आज दुनिया का हर तीसरा आदमी फोन का एडिक्ट है। Just look at this 30 seconds we filmed outside Oxford Circus बड़ी earlier उम्र के today. लोग भी अब इस लत के शिकार हो चुके हैं। मजे की बात यह है कि उसको पता ही नहीं है कि उसे अपने फोन की इतनी गंदी लत लगी हुई है, जैसे कि एक ड्रग एडिक्ट और एक नशे करने वाले व्यक्ति को लगी हुई होती है। एक सर्वे हुआ था जिसमें लोगों से पूछा गया कि अगर आप घर से निकलते समय कुछ ऐसी चीजें भूलना चाहें तो वो कौन सी चीजें होंगी। अधिकतर लोगों ने अपने पर्स, जूते और रुमाल को कहा, पर किसी ने भी अपने फोन को बिल्कुल नहीं भूलना चाहा। रियलिटी ये है कि लोग फोन को भूलते भी नहीं है। फोन हमारी जिंदगी से ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे इसके बिना जिंदगी अधूरी है। हाँ, ये तो बात है, पर ये हमें समझना होगा ये फोन की लत हमें मौत के दरवाजे पे ले जाके खड़ी कर देगी, जहाँ से लौटना नामुमकिन होगा। आज हम समझेंगे कि फोन कैसे हमारी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करते जा रहा है और इसके लत से कैसे बचा जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धर्म। आज से लगभग 350 साल पहले 1875 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने एक नए यंत्र की खोज की जिससे साउंड को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जा सकता था। उसे समय के साथ साथ टेलीफोन कहा गया, फिर उसे सेलफोन का नाम दिया गया और आज उसे स्मार्टफोन कहा जाता है। फोन तो स्मार्ट हो गया, इसलिए हम धीरे धीरे स्टूपिड होते जा रहे हैं। हम पूरे दिन अपने फोन में चिपके रहते हैं। एक सर्वे हुआ था जिसके अनुसार जिसकी एज 18 से 29 साल की है, उसमें से 22% लोग ऐसे हैं जो हर एक मिनट में अपने फोन को चेक करते हैं। पूरे दिन भर में लगभग 2617 बार अपने फोन की स्क्रीन को टच करते हैं और उसको स्क्रॉल करते हैं। वो ये तो इंस्टाग्राम हो सकता है या फिर फेसबुक। ये 2017 का डेटा है। कोरोना के आने के बाद इस नंबर में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई क्योंकि सब अपने घरों में बंद थे और फोन और टीवी के अलावा कोई उनके पास चारा ही नहीं था। फोन जिसमें सबसे सुविधाजनक था। कोरोना के बाद 30% लोगों का फोन यूज करने की टाइमिंग बढ़ गई है। ऑन एन एवरेज लगभग 3 घंटे लोग अपने फोन के साथ चिपके रहते हैं और ये एक एवरेज डेटा है। इस वीडियो पर रिसर्च करते टाइम मुझे खुद पता चला कि मैं इसी कैटेगरी में आता हूँ। और एवरेज निकाला जाए तो मैं 12 घंटे अपने स्क्रीन से चिपका रहता हूँ। आप भी अपने फोन का स्क्रीन का टाइमिंग चेक कर सकते हैं कि आप कितने टाइम तक अपने फोन के साथ चिपके रहते हैं। इसके लिए कई सारे ऐप्स आते हैं, आप चाहे तो उनकी हेल्प ले सकते हैं और अपने स्क्रीन टाइम को मॉनिटर कर सकते हैं। नोमोफोबिया ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी फोन की बैटरी खत्म होने लगे या आपके पास आपका फोन ना हो तो आपको बेचैनी, घबराहट तक होने लगती है। इस बीमारी से ग्रसित इंसान को हर एक मिनट में अपने फोन को चेक करने की आदत लगी हुई होती है। ये धीरे धीरे अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। फोन की स्क्रीन देखने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं होता। फोन की स्क्रीन देख के इनको खुशी मिलती है और ये खुशी उनको किसी काम से नहीं मिलती। फोन का यूज करने के पीछे कई सारे रीजन होते हैं, लेकिन फोन के एडिक्शन के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, वो है डोपामिन। डोपामिन हमारे दिमाग में बनने वाला एक ऐसा केमिकल होता है जिससे हमें खुशी का एहसास होता है। ये डोपामिन तब रिलीज होता है जब हमें खुशी मिलती है। ये खुशी क्लास में टॉप करने की भी हो सकती है या फिर किसी लड़की का रिप्लाई आने के बाद सॉरी। जब हम फोन का यूज करते हैं तब हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने दिमाग को ऐसी लत लगा दी है जो आपके फोटो पर लाइक आने से भी हो सकती है या फिर किसी के मैसेज आने पे या कोई गेम खेलने से भी हो सकती है। दिमाग को बस ये पता होता है कि अगर फोन की स्क्रीन दिखे तो मुझे डोपामिन रिलीज करना है। वैसे फोन ने हमारे कामों को बहुत आसान बना दिया है। इंटरनेट के आने के बाद तो पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। एक बटन दबाओ और खाना आपके पास आ जाता है, दूसरा बटन दबाओ आपको कार लेने आ जाती है। आप पूरी दुनिया में किसी से भी बात कर सकते हैं। हम फोन का यूज ऐसे अचानक बंद नहीं कर सकते। इसके एडिक्शन से बचने के लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे, लेकिन ये एडिक्शन कम होगा कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसके लिए हमें कुछ सेटिंग करनी होगी, कुछ अपने आप पर कंट्रोल करना होगा और कुछ अपने आप को बिजी रखना होगा दूसरे कामों में। सेटिंग में मैं कुछ आपको सेटिंग बताता हूँ जिसका आप यूज कर सकते हैं। एक तो हम अपने फोन को ग्रे स्केल मोड में रखकर चला सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमें वो लाइट हमारी आंखों में सीधे नहीं पड़ेगी और सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ी धुंधली दिखेगी, तो हमें इंटरेस्ट कम होगा और हम बार बार अपने फोन को यूज करने से बचेंगे। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। और हमें ऐसे ऐप्स को अनइंस्टॉल करना होगा जिसमें आप दिन भर बिजी रहते हैं। ज्यादा दिन के लिए नहीं अनइंस्टॉल करना है, कुछ दिन के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये 2 ही ऐप्स हो सकते हैं, पहला है इंस्टाग्राम और दूसरा है फेसबुक। इन दोनों को तो हमें बिल्कुल ही हटाना होगा क्योंकि इसमें एक रील्स फीचर है जिससे लोग काफी एडिक्ट होते जा रहे हैं। कब 2 घंटा खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे तो तब समझ में आता है जब मेरा 50% डेटा खत्म हो जाता है और उसका मैसेज आता है। हाँ, हमें ऐसे ऐप्स को अपने फोन से निकालना होगा जिसमें हम बिना किसी रीजन से लगे होते हैं। इन सोशल मीडिया साइट्स का यूज लोग फेक आईडीज बना के दूसरों को परेशान करने, पोस्टों पे गलत गलत कमेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं। साइबर बुलिंग के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान के कन्हैया लाल का केस तो आपने सुना ही होगा कि एक फेसबुक पोस्ट के चलते उनको दिन दहाड़े मार दिया गया।
क्या गलती थी उनकी? समर्थन में तो बस एक पोस्ट ही तो डाला था। तो हमें ऐसे चीजों से बचना होगा जो हमारे लाइफ में यूजफुल नहीं है। टाइम पास करने के लिए कई सारे जरिए हो सकते हैं। अगर आप बोर हो रहे हो तो कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं। अगर बुक पढ़ने में मन नहीं लगता तो कोई स्टोरी बुक ही पढ़ सकते हैं या उससे शुरुआत कर सकते हैं। या तो फिर आप आउटडोर गेम खेल सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं जा सकते किसी कारणवश तो आप घर में पेंटिंग कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो आप कर ही सकते हैं। अगर कुछ नहीं होता तो खाली बैठे मच्छर मार सकते हैं। हाँ, फोन के अलावा तो कोई दूसरा काम करना होगा ना भाई। हमें अपने दिमाग को दूसरी तरफ शिफ्ट करना ही होगा, घर से बाहर निकलना ही होगा, लोगों के बीच रहना ही होगा, जिससे हमारे आत्मविश्वास और पर्सनालिटी में भी डेवलपमेंट होगा। ये सब नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो यार, बस बैठ के वीडियोस देखो। थैंक यू।